बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 जून 2024 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मराकश के शाह शशम मोहम्मद से इज़हार ताज़ियत। सऊदी अरब के शाह सलमान और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मराकश के शाह मोहम्मद शमशीम जो हैं उनको उनकी वालदा के इंतकाल पर ताज़ियती पैगामात भेजे। खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक उन्होंने शाह सलमान ने मराकश के शाह को अपने पैगाम में शहजादी लैला लतीफ़ा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। इतवार से जुमेरात तक किन इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि इस हफ्ते के आखिर तक सऊदी अरब में टेम्परेचर में इजाफा जारी रहेगा। बयान में कहा गया कि इतवार 30 जून से जुमा 5 जुलाई 2024 तक शर्क़ी रीजन और रियाज के कुछ हिस्सों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 46 से 49 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसके दरमियान रहने की तवक्को है। मरकज़ का कहना है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के इलाकों में दर्जा हरारत 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। कौमी मरकज़ का कहना है कि हफ्ता को अल-हसा और शरूरा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दम्माम में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मदीना मुनव्वरा, मिना और वादी अल-दवासिर में दर्जा हरारत 45 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सऊदी तलबा ने जूनियर बिल्कान मैथस ओलंपियाड 2024 में मज़ीद मेडल जीत लिए। किंग अब्दुल अजीज़ फाउंडेशन मोहबा के तहत 5 सऊदी तलबा ने जूनियर बिल्कान मैथस ओलंपियाड 2024 में मेडल जीतकर बैनुल-अक़वामी सतह पर कामयाबी हासिल की है। एसपीए के मुताबिक तुर्की में 25 से 30 जून तक जारी रहने वाले इस मुकाबले में 22 मुल्कों के 130 तलबा ने हिस्सा लिया। अल-शर्किया रीजन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अब्दुल्ला बिन तारिक अल-आमिर ने सिल्वर मेडल, जुबैल इंडस्ट्री रॉयल कमीशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के मोहम्मद शहबान, मदीना रीजन से बिलाल अल-हजेली और शर्किया रीजन से फातिमा मरहून और रियाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से अरार अल-आजमी ने कांसी के तमगे जीते हैं। गाड़ी से कुचलकर हलाक करने वाले सऊदी शहरी की सज़ाए मौत। वज़ारत दाखिला ने कहा कि रियाद रीजन में हफ्ता को कत्ल केस में जो एक शहरी है उसकी सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया क्या। आज न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी शहरी नाइफ बिन हसन बिन आयद अल असलमी अल शिमरी ने अपने हमवतन फरा बिन ईद बिन अतिया अलंजी को दानिस्ता गाड़ी से रौंदा, जिससे वो हलाक हो गया। सिक्योरिटी हुकाम ने मुलज़म को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश जुर्म का इल्ज़ाम साबित हो गया। अदालत ने सज़ा मौत का हुक्म सुनाया। उसके बाद फैसले को अपील कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। उसके बाद ऐवान शाही की जानिब से फरमान जारी होने पर हफ्ते को सज़ा मौत पर जो है वो अमल दरामद कर दिया गया। ट्रैक तब्दील करने का इंडिकेटर ना देना खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से याद दहानी कराते हुए कहा गया कि सड़क पर ट्रैक तब्दील करते वक्त जो है इंडिकेटर जो देना जो है वो ज़रूरी है। खिलाफ वर्जी पर 300 रियाल तक का चालान किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कवानीन का मकसद लोगों को ट्रैफिक एक्सीडेंट से महफूज रखना और उन्हें ज़वाबित का पाबंद बनाना है। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुकर्रर किए जाने वाले कवानीन लोगों को हिफाजत की खातिर जो हैं जिन पर अमल करना हर एक के लिए ज़रूरी होता है। सड़क पर अचानक ट्रैक तब्दील करने से ख़तरनाक हादसा रूनुमा होते हैं। इसी वजह से इदारे की जानिब से ये लाजमी करार दिया गया है कि वो लोग जो इंडिकेटर दिए बगैर ट्रैक तब्दील करते हैं उन पर 150 से 300 रियाल तक जुर्माना किया जाता है। ट्रैक की तब्दीली के अलावा दाएं या बाएं सिमत मोड़ने के लिए भी इशारा देना ज़रूरी है ताकि अकब या सामने से आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को मालूम हो सके। वाज़ेह रहे के बाद ड्राइवर अचानक अपनी गाड़ी का ट्रैक तब्दील कर लेते हैं जो हादसे का बाइस बनता है। ऐसा करने से जो है ट्रैफिक पुलिस के ज़वाबित के मुताबिक इंडिकेटर ना देने वाला जो ड्राइवर है उसको कसूरवार तस्वर किया जाता है। गाड़ी के एसी ने लड़की की जान ले ली मगर एसी मोहलक क्यों कर हो सकता है। कार में लगे एसी से खारिज होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से सांस लेने में दुश्वारी के बायस दम घुटने से एक लड़की की मौत से मिस्र में रंजो गम की लहर दौड़ गई। मिस्री गवर्नरेट मनोपिया में एक लड़की ने घर में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से अपनी कार के अंदर नस्ब एसी चलाया मगर यह उसके लिए जानलेवा साबित हो गया। मिस्र में सीने के अमराज के माहिर डॉक्टर महमूद हसन ने बताया कि कार के एसी से खारिज होने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ने लड़की की जान ले ली।
उन्होंने एमबीसी मिस्र के कलाम अलनास प्रोग्राम के साथ एक टेलीफोन इंटरव्यू में कहा कि कार का एसी जो है कुछ गैसें खारिज करता है, जिनमें खास तौर पर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें अहम हैं। उन्होंने वजाहत की कि ये गैसें बंद गाड़ी के दौरान एसी और जो है उसके ज़रिए बड़ी मिकदार में गाड़ी के अंदर जो है दाखिल होती हैं, जबकि गाड़ी के चलने पर उनका तनासब कम हो जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा, गाड़ी को बंद करने से गैसों का अखराज ज़्यादा होता है और अंदर मौजूद शख्स को मुतासिर कर सकता है। डॉक्टर मोहसन ने कहा कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक इंतहाई खतरनाक गैस है और इसका कोई कलर या इसकी स्मेल भी नहीं होती। उन्होंने निशानदही की कि 45 से 60 मिनट के अंदर गाड़ी में मौजूद शख्स को दम घुटने की अलामात महसूस होने लगती हैं। उन्होंने वजाहत की कि अलामात सर दर्द और थकावट से शुरू होती हैं। मसरी माहिर अमराज सीना ने शहरियों पर जोर दिया कि वो बंद गाड़ी के अंदर एसी चलाकर ना बैठें, ख़ास तौर पर 45 से 60 मिनट तक एसी चल रहा हो तो गाड़ी को बंद करके अंदर बैठने से गुरेज करें। कफील के इंतकाल की सूरत में गैर मुल्की कारकुन के अपना इकामा खुद तजदीद करा सकता है। सऊदी अरब में निजी शहरियों की ज़ेर कफ़ालत काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों का इजरा और तजदीद जवाज़ात का ज़िम्मा होती है, जबकि कफीलों से जो झगड़ों को ख़त्म करने के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत में खसूसी शोबा मौजूद है, जहाँ मामलात हल किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के इकामों या इजरा या तजदीद कफील या उसकी जानब से मुकर्रर करदा मंदूब करता है कि वो महकमा जवाज़ात से रजू करे। कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामले यानी इकामा, खरूज वदा, खरूज नहाई के लिए डायरेक्ट जवाज़ात से रजू करने का अहल नहीं होता। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स की जानब से जो है वो सवाल किया गया कि मैं साइखास के इकामे पर हूँ, कफील का इंतकाल हो गया, जबकि इकामा एक्सपायर होने के करीब है, तजदीद किस तरह कराई जा सकती है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का इकामा जो है उनका कहना था कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के शोबा घरेलू मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और मदद, जिसे अरबी में इदारा दाम और हमाया अलमाला अलमंसलिया कहा जाता है, उससे रजू करें, जहाँ मामला बेहतर तौर पर हल किया जाएगा। वाज़ेह रहे, कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफील या उसका मुकर्रर करदा नुमाइंदे का होना ज़रूरी है, जो जवाज़ात से रजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करा सकता है, जबकि कारकुन को ये इख्तियार नहीं कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए खुद जवाज़ात से रजू करे। ख्याल रहे, डिजिटल सर्विसेज के तहत इकामों की तजदीद जो है और दीगर मामलात जवाज़ात के अबशर सिस्टम के ज़रिए अंजाम दिए जाते हैं, जिसके लिए जवाज़ात के दफ्तर से रजू करने की ज़रूरत नहीं होती। कफील की मौत वाक़ होने की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा हो, वो इकामा तजदीद या खरूज वदा जो है या खरूज नहाई जारी कराने का अहल होता है। घरेलू मुलाजमीन के मामलात कमर्शियल मुलाजमीन से कदर मुख्तलिफ होते हैं, ताहम वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के ज़ेर इंतज़ाम कमर्शियल मुलाजमीन और उनके मामलात और झगड़ों को दूर करने के लिए भी कमेटियाँ काम करती हैं, जो किसी भी नौइयत के इख्तलाफ को हल करती हैं। सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने पूछा कि कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज ब्लॉक हो चुकी हैं, क्या इस सूरत में इकामा तजदीद हो सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि जिस गैर मुल्की कारकुन के ज़िम्मे किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की सूरत में सर्विसेज ब्लॉक होती हैं, उनका इकामा उस वक़्त तक तजदीद नहीं होता जब तक तमाम खिलाफ वर्जियाँ दूर ना कर दी जाएँ। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।